कि लगता नहीं है जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब बीजेपी का कदम क्या रहने वाला है, अगला मूव क्या रहेगा? अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है, अगर आपको मौका मिलता है, तो फिर किस तरह की आगे की तैयारियां रहेगी बीजेपी की? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, कल का दिन तो कमलनाथ सरकार को विश्वास मत पेश करने का दिन है और ये तय है, राइटिंग इज ऑन दी वॉल कि ये सरकार कल नहीं रहेगी। तो इसके बाद हमारी पार्टी के नेता विश्वास करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद जैसा हम कहते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है, आगे की रणनीति पे विचार होगा और उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। कहीं नौबत पार्टी में भी तो इस तरह की नहीं आ जाएगी कि कौन बनेगा, मैं बनूं वाली स्थिति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 से जब से स्थापित हुई है, आपने देखे होंगे इस तरह के कोई भी जो फैसले होते हैं वो सामूहिक नेतृत्व लेता है। हमारे यहाँ ना तो कोई पद ना कोई विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने की बात कभी आई है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा निर्णय होता है वो सबको स्वीकार्य होता है। तो जैसे ही ये वरिष्ठ नेतृत्व इस विषय में निर्णय लेगा, आप देखेंगे कि सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार हो चुका होगा या अब होगा? तैयारी पूरी हो चुकी है या फिर फिनिशिंग का दौर अब शुरू होगा कि हाँ ये फाइनल कर दिया जाए? देखिए, बड़ा स्वाभाविक है कि मंथन अब होगा, है ना। जब ये स्थिति अभी बनी है तो निश्चित ही वरिष्ठ नेतृत्व बैठेगा और इस विषय में निर्णय लेगा। जी आशीष जी, लगातार जब से ये पॉलिटिकल सिनेरियो निर्मित हुआ है तब से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार सुन भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सवालों के जवाब भी आपसे ले रहे हैं। जैसा जैसा आप लोग चाहते थे, जैसा जैसा आप लोग कहते थे, वैसा वैसा ये पूरा सिनेरियो में होता चला जा रहा है। क्या इसकी स्क्रिप्ट प्रॉपर तैयार की गई? क्या एक कदम दर कदम आगे बढ़ा गया जो आज इस अंजाम तक पहुंचा है? देखिए, घर में अगर अपने भाई को अच्छे से सम्मान से नहीं रखा जाए और उससे सौतेला व्यवहार किया जाए और अगर वो उसके बाद अलग होने का निर्णय ले ले तो इसका दोष पड़ोसियों पे नहीं थोपा जा सकता। तो जैसा कि हम डे 1 से कहते थे कि ये सरकार एक दिन गिरेगी, अपने अंदर के अंतर विरोधों से गिरेगी, तो ये हुआ। 22 विधायकों ने जिस तरह के आरोप कमलनाथ जी पे लगाए, दिग्विजय सिंह जी पे लगाए, उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस में थी। वैसे अगर हम इतिहास को उठा के देखें दीपेश जी, तो कांग्रेस जब जब केंद्र की सत्ता से जाती है टूटने लगती है। अगर आप देखें तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पहले हेमंत विश्वकर्मा गए, उसके पहले जगनमोहन रेड्डी गए। 1990 के अगर आपने दशक में देखा होगा तो शरद पवार गए, एनडी तिवारी गए। 1967 में इनका बंटवारा हुआ, 1977 में बंटवारा हुआ। तो इस पार्टी का सत्ता के साथ जैसे ही इसका विभाजन होता है वैसे ये पार्टी टूटने लगती है। कहते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सत्ता छूटती है ये पार्टी टूटती है। तो कमोबेश यही इसकी स्थिति अभी बनी हुई है। तो हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, परंतु ये कांग्रेस की अंतरकला है, अंतर्द्वंद है जो ये सरकार को एका करके नहीं चला पाए। नहीं, इसको लेकर मेरा सवाल इसलिए भी था, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, आप साथ में रखें। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। जाफर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान अब परिदृश्य ये हो चुका है कि कांग्रेस की सदन में बहुमत की संख्या 92 हो चुकी है, कांग्रेस के सदस्य संख्या 92 हो चुकी है। जो 7 अभी तक आपके साथ थे उनको मिला लिया जाए तो 99 हो चुकी है और बहुमत का आंकड़ा 104। क्या अभी भी कोई उम्मीद कांग्रेस को बचती है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी अभी अपने सभी साथियों से चर्चा कर रहे हैं और जैसे कि मेरे को जानकारी है कि सुबह 9 बजे से सत्र शुरू होगा, शाम 4 बजे तक का समय शायद स्पीकर जी ने दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। और नहीं जाफर साहब, ये आप हमें नई जानकारी दे रहे हैं, जरा इसको अगर पुष्ट कर देंगे तो और अच्छा होगा। क्या इस तरह से कोई अधिसूचना जारी हुई है, कोई जानकारी आप तक पहुंची है कि सत्र की शुरुआत कितने बजे से होगी? क्योंकि 12 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। जी, आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं। जाफर साहब, मेरा सवाल ये कि क्या अगर आप इस जानकारी को और पुष्ट कर दें, जैसा कि आप कह रहे हैं सुबह 9 बजे से सत्र की शुरुआत होगी, ये जानकारी आप तक पहुंची है क्या, जैसा कि आप कह रहे हैं? क्योंकि 12 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये हम तक पहुंची है इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं पुष्टि इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये उनका स्पीकर का मामला है, लेकिन हाँ मेरी जानकारी में है कि शायद सुबह 9 बजे सत्र चालू होगा। जी।
अब इसको लेकर क्या अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है और किन पहलुओं पर, किन विकल्पों पर अभी फिलहाल कांग्रेस विचार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो